हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे सर क्या डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 1 2 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी सर, वो तो करा दिया। आज हम लोग करेंगे उससे आगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है जी सर। चलो तो 1 और 2 हमारा हो गया है ऑलरेडी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। लिखता है ABC पार्टनर है 3-2-1 के अनुपात में, 3-2-1 के अनुपात में है। 31 मार्च को बी की डेथ हो जाती है और हर एक साल हम 31 दिसंबर को खाता क्लोज करते हैं बस। अच्छा, कौन सा ईयर का प्रॉफिट है देख लो भाई। प्रॉफिट दे रखा आपको, प्रॉफिट नहीं सेल है ना। सेल है 4 लाख रुपए। देखो सेल फॉर दिसंबर, सेल फॉर द ईयर 2022 का दे रखा आपको 4 लाख। सेल ऑफ 1,20,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। यानी बी की जो डेथ हो जाती है उसके बीच का भी सेल दे रखा आपको 1,20,000। कहता है द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2022 का प्रॉफिट है 40,000। कैलकुलेट द डिजिट पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड पास जर्नल एंट्री करो फॉर सेम। सुनो, यहाँ 3 पार्टनर है, ABC रेशियो दिया ठीक। ए की डेथ हो जाती है, एक ही नहीं बी की डेथ हो जाती है कब? 31 मार्च को। हर एक साल हम लोग खाता कब बंद करते हैं? 31 दिसंबर को, ठीक है। तो डेथ हुआ कब? 23 में। 23 में आ जाओ हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनर कौन कौन है? A, B और C। रेशियो लिखोगे ओल्ड रेशियो, रेशियो है हमारा 3-2-1। 3-2-1। बी की डेथ होती है कब? 31 मार्च को 2023, है ना। और हम हर एक साल अकाउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 जनवरी से शुरू करते, अब बंद होता है हमारा कब? 31 दिसंबर को, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी 2023 चालू हुआ होगा और ख़त्म कब होता? 31 दिसंबर को। लेकिन इसमें ही डेथ हो गया कब? 31 मार्च को। यानी फर्म कितने दिन तक चली बताओ? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, ओनली 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद क्या हो जाता है? बी का डेथ। लेकिन बताइए क्या डेथ का कोई टाइम फिक्स है? आपको पता है नहीं। इतने दिन तो फर्म चली ना चली। अब जब बी मर गया तो उसके लाभ में हिस्सा दोगे? लाभ में हिस्सा देना है, तो इसी को आपको कैलकुलेट करना। सुनो, तो कहता है कि इससे पिछला साल यानी 1 जनवरी 2022 और ख़त्म कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2022। इस ईयर को सेल है, देखो सेल दे रखा आपको कितना? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। एंड प्रॉफिट दे रखा आपको 40,000। प्रॉफिट है 40,000। अब देखो प्रॉफिट ये केवल एक पार्टनर का नहीं है, पूरे फर्म का है। किसका? पूरे फर्म का। जी सर, आगे बताइए। और कहता क्या है? और इस 3 महीने का आपको सेल दे रखा है 1,20,000। देखो तो इसमें ये देने का मतलब ये है जो पिछले साल जो प्रॉफिट कमाए ना उसी के बेस परसेंटेज पे आ जाओ। तो देखो पिछले साल का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। देखो सेल है हमारा, प्रॉफिट है 40,000। किससे कंपेयर करोगे? सेल से। इनटू में क्या लिखोगे? 100। 1 कैंसिल, 2 1 2 3 1 2 3 कट, यानी 10%। तो सेल का जो रेट है ना हमारा, रेट का वो कितना है? रेट ऑफ प्रॉफिट। सेल का नहीं, प्रॉफिट का रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है कितना कमाते हैं हम लोग? 10% के हिसाब से कमाते हैं, बस यही है। अब देखो तुमको ये पता, आपको ये पता चल गया जब 10% के हिसाब से कमाते हैं, ये 10% है किस प्रॉफिट का रेट है। तो यहाँ भी सेल पे ही दे दो ना। सेल 1,20,000 है, उसका आप 10% करिए। तो मान के चलते हैं तो 1 जनवरी
2023 ख़त्म होंगी 31 मार्च, ख़त्म मतलब बी का डेथ हो गया 2023, इसके बीच का सेल है हमारा 1,20,000, ठीक। और रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 10%, तो मान के चलते हैं क्या प्रॉफिट कितना होगा 10% ही कमाएंगे, तो 1,20,000 का 10% करो तो कितना हो जाएगा 12,000, यानी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का प्रॉफिट कितना 12,000, ठीक है जी सर। आगे बताओ, देखो अब यहाँ पे बी का शेयर निकाल लो, बी का डेथ हो गया तो बी शेयर इन प्रॉफिट, देखो 12,000 है, 3 महीने में कमाए हैं सब 10% के हिसाब से भाई, है ना, तो इस तो सबका है जी। और इनका शेयर क्या है 3 2 5, तो 2/6 कर दो। अब 6 इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 2,000, और 2,000 को आप 2 से गुना करोगे कितना 4,000, तो यानी बी का जो हिस्सा होगा 4,000, कितना हो जाएगा प्रॉफिट 4,000, ठीक है। देखो एक एक बात हमने आपको पढ़ा दिया। अब कहता है इसका जर्नल एंट्री करो, क्या करो जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में क्या करना है, इसका कैपिटल बढ़ेगा और क्या, तो कैपिटल बढ़ा दो, और डेबिट क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो पीएल सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी बी का हिस्सा बढ़ाएगा कितने से 4,000 से, डेथ हो गया, लिखोगे बीइंग बी शेयर इन प्रॉफिट, हो गया खत्म। अब सुनिए, ये था हमारा तीसरा, करोगे इसको जल्दी, आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, क्वेश्चन 4 देखिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। कहता क्या सुनो, ए बी सी है, पहले लिखो आराम से, ए बी और सी, ओल्ड रेशियो देख लो 2:2:1। कहता बी की डेथ हो जाती है, किसकी, अच्छा इसमें बी के ऊपर में बी, दोनों में बी, इनका डेथ हो जाता है, ठीक। और खाते 31 दिसंबर को बंद होती है, कोई बात नहीं है, वही 31 मार्च को ही डेथ हुआ है, और 31 दिसंबर को खाता बंद हो रहा है, यानी चालू कब होता हुआ होगा 1 जनवरी से। फर्म कितने दिन महीने चली 3 मंथ्स, ठीक है। कहता है प्रीवियस ईयर का टोटल सेल है ना, टोटल सेल जो है पिछले साल का कितना है 60,000, 6 लाख 6 लाख 6 लाख, अच्छा डेट लिख दें, मरा कब है 23 में, 31 मार्च 2023 को, यानी 23 शुरू हुआ होगा, पिछला साल यानी 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ का टोटल सेल आपको पता है, देख लीजिए 6 लाख, और क्या कहता है नेट प्रॉफिट कितना था 60,000, तो वही है, परसेंटेज निकाल लो ना कितना है नेट प्रॉफिट, ऐसे भी पता है हमको 10% ही होगा। चलिए आगे क्या लिखता है, टोटल सेल फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2 लाख, टोटल सेल जो है ना 1 जनवरी से लेकर जब तक मरा है तब तक का दे रखा है आपको, देखिए कितना है 2 लाख। कैलकुलेट करो डिजिट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये पूछा गया है आपको बिहार बोर्ड 2012 में, यानी हम लोग 13 में थे, हमारे ईयर में नहीं है। अब देखो कितना है, टोटल सेल कितना है हमारा 1,20,000, बात खत्म है। आपको करना क्या है, बी का शेयर निकालो, तो पहले हम लोग परसेंटेज निकाल ले प्रॉफिट का, देखो पर रेट ऑफ प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, देखो 60,000 प्रॉफिट है, सेल कितना है 6 लाख, आप मल्टीप्लाई 100 से करिए, 1 1 कैंसल, 1 2 3 1 2 3 बचा कितना 10, यानी रेट जो है प्रॉफिट का कितना है 10%।
ठीक है, कोई बात नहीं है सर, आगे बताओ। अब क्या करना है आपको, बी का शेयर निकालोगे इन प्रॉफिट। देखो टोटल सेल कितना है, 1,20,000, कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ आ जाएगी टोटल फर्म का। लेकिन बी का कितना है, तो बी का हिस्सा क्या है, 2/5 कर दीजिए। 1 0 कैंसल कैंसल कैंसल, ठीक है। 24 पंच 120 कट जाता है ना, 24 पंच 120, 24 पे 00 और 24 दूनी 48, 2 2 4 5, ठीक है। हाँ देखो तो, एक मिनट चेक करो। प्रॉफिट 1,20,000 नहीं है भाई, यहाँ 2 लाख है। 1,20,000 कहाँ से हम देख लिए, 1,20,000 है भी नहीं। चलो कोई नहीं, सेल गलत लिखा गया था, इसको आप सही करिए। सेल सेल तो 2 लाख सेल है। अब इसका करो ना 10%, तो 20,000। अब 20,000 में उसका हिस्सा निकाल दो, और क्या। देखो 2 लाख का 10% और 2/5 कैंसल, 1 0 1 0 1 0 खत्म, ठीक है। 5 से काटिए तो 5 चौके 20 पे क्या गो 0, 3 गो, और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8,000। तो शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा बी का, 8,000 जो दे रखा आपके आंसर में, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, एंट्री मार दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 8,000, ठीक। नरेशन लिखेंगे क्या, बी शेयर इन प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा खत्म। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, जी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, और हम लोग अभी जस्ट करेंगे 5 6, जितना है सब करते हैं। जाओ, गुडविल का है आराम से। देखो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, जो पार्टनर जा रहा है, यानी वो शेयर छोड़ के जा रहा है तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, गेन, जैसे रिटायरमेंट में कि उसी तरह डेथ में करना, और कुछ भी नहीं। चलो तो आ जाओ, क्वेश्चन 4 हो गया है, क्वेश्चन 5 आराम से पढ़िए। और क्या पर कहता है, PRS, PQRS नहीं, PRS पार्टनर है जिनका रेशियो है 4:3:1, PRS रेशियो 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, यानी कि डीड में लिखा गया है किसी भी पार्टनर का अगर डेथ होता है तो क्या करोगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट, हाफ मतलब आधा, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर, यानी जिस ईयर मरेगा उसके ठीक पिछले 4 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका आधा, ये क्या हो जाएगा, गुडविल, ठीक है। आगे देखो, कहता आर डाइज ऑन 1 जनवरी 2023 को द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, 2019 का है, 20 का है, 21 का और 22 का है। डिटरमाइन करो द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर एंड गुडविल, यानी आर के हिस्से में कितना जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है सर। आइए तो हम लोग पहले जो कहा है वो देखो, मरा कब है, 1 जनवरी 2023, PRS है, PR और S रेशियो देख रखा है, जी सर लिखो, ओल्ड रेशियो 4 3 एंड 1, ये है। आर की डेथ होती है जैसे रिटायरमेंट में करते थे उसी तरह करना, और क्या। आर मर गया, हाँ मर गया, और कहता है कि गुडविल में जो हिस्सा मिलेगा प्रीवियस 4 ईयर, यानी मरा कब है वो देखो, किस डेट को मरा है, 1 जनवरी, अच्छा 2023 को ही मर गया, तो 1 जनवरी 2023 को ही मरा है, तो इसके ठीक पिछला 4 साल जो होगा उसका प्रॉफिट लेके
आप उसका हाफ करोगे, एवरेज नहीं करना, क्या करना, हाफ, आधा। ठीक है सर, तो आ जाओ। तो गुडविल कैलकुलेट करें। तो गुडविल बराबर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट जितना है, टोटल प्रॉफिट लिखो, उसका हाफ है तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो टोटल प्रॉफिट देखो कितना लिखा है, 1,20,000 प्लस में 80,000 प्लस में 40,000 प्लस में फिर 80,000, 40,000 प्लस में 80,000 ये दे रखा। और इसका आपको हाफ निकालना, नॉट एवरेज, एवरेज में 4 से डिवाइड होगा। कह रहा है कंप्लीटेड 4 ईयर का जो प्रॉफिट है उसका हाफ, तो हाफ निकालोगे। ठीक है जी सर, आगे बताओ। तो 1,20,000 प्लस में 80, 2 लाख, 2,40,000 प्लस में 80 यानी 3,20,000, और डिवाइड करोगे 2 तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। ठीक है, अच्छा 1,60,000 ये केवल आर का है नहीं, ये पूरे फर्म का है। अब यहाँ पे आपको निकालना है आर शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन गुडविल। देखो टोटल कितना है, 1,60,000, आर का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में, 4 3 7 1 8 यानी 3/8। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करिए कितना आएगा, करो 20,000, 20 को 3 से गुना करो कितने, 60,000, तो गुडविल का शेयर हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो यही आर के कैपिटल में क्रेडिट होगा कितना, 60,000। अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या, टेबल से बनाओगे, टेबल में हमको टोटल लेना है ये वाली। चलो हम करा देते हैं। तो अगर जर्नल एंट्री करना है, ये तो हिस्सा आएगा ही आएगा, तो हम लोग बनाएंगे क्या, एनालिसिस टेबल। वही देखो इसमें बोला नहीं, साथ सीधे कहा है कितना क्रेडिट होगा, बस अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो हम बता ही दिए हैं। लेकिन चलिए आपकी इच्छा, हमारी भी इच्छा है जो हम भाई देख लें। 4 3 1 और टोटल वैल्यू लिखना आपको, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो टोटल वैल्यू 1,60,000, नॉट 60,000, 1,60,000। और न्यू रेशियो बता दो, आर की डेथ हो गई तो 4:1 बचा है, इसको आपको क्या करना है, बांट देना है। पहले ओल्ड रेशियो बांटो, तो 4 3 7 1 8, 8 से डिवाइड करोगे 2,000, 20,000, 20 को 4 से गुना करेंगे 80,000, 60,000 और 20,000। इसी को फिर आपको न्यू रेशियो बांटना है। आर रिटायर्ड हो रहा है, आर के हिस्से में जाएगा नहीं, तो कितना होगा 5, 5 से डिवाइड करो, 30 पंचे 150 और 32, अच्छा 32 पंचे हो जाएगा 160, और 32 दूना 64, 64 दूना 128, यही हो ना, तो 1,28,000 और इधर हो जाएगा 32,000। ठीक है, देखो पहले कितना मिल रहा था इसको, मात्र 80, अब कितना 1,28,000। इन्होंने गेन किया कितना बताओ, 8 10 है 10, 1,28,000 में से 80,000 माइनस कर दो, 0 0 0 8 8 4 12, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यानी 48,000 गेन किया है, इसने सेक्रीफाइस किया है 60,000। देखो ऐसे भी 60,000 आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। और ये क्या है हमारा 12,000, इसने क्या किया गेन। अब एंट्री पूछे तो क्या करोगे बताओ, एंट्री नहीं बता सकते हो, जी सर काहे नहीं बता देंगे। तो इसको लिख लिए, तो इसको हम हटाए यहाँ से और जर्नल एंट्री करते हैं। देखो जर्नल में वही होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो रिटायरमेंट में हम लोग करते थे वही एंट्री, इसमें भी होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का भी कैपिटल हो जाएगा डेबिट, और किसका क्रेडिट करोगे बताओ, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी का बताइए कितना, 48,000 से, इसका 12,000, टोटल कितना 60,000। तो यही ना है भाई साहब 60,000 के कोई दूसरा आ गया नहीं, ये हो गया आपका एंट्री। और बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया खत्म। यहाँ केवल पूछा था अमाउंट क्या होगा, डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट वनली अमाउंट पूछा था, तो हमने अमाउंट भी करा दिया और जर्नल एंट्री में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, सेम ही है। ठीक है सर,
तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोगों ने रीड करा, देखो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, है ना, पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा भाई क्या कह रहा है। सवाल बनाना अलग बात है, रट्टा मारना अलग बात है, आपको समझना सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे स्टेप नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए आपको आराम से पहले क्वेश्चन एकदम शांत दिमाग से, इधर उधर की कोई बातें नहीं, एकदम शांत। नहीं हो पाता है तो मेडिटेशन करिए सुबह सुबह, जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज करो फिजिकल। देखो लिखता कि ए बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड सेलिंग रेशियो 3:2 में 1 जुलाई को बी का डेथ हो जाता है, ठीक है। अब लिख लो, लिखते चलते हम लोग क्या है, ए बी पार्टनर है लिखो, और इनका रेशियो है PSR, यानी ओल्ड रेशियो ही होगा। अब क्या 3:2, ऐसे भी देखो दो ही पार्टनर है। कहता क्या है, ऑन जुलाई, वही 1 जुलाई 2023 को बी का डेथ हो जाता है। इनका डेथ हो गया 1 जुलाई 2023 को, ठीक। आगे लिखिए, आगे कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस पार्टनरशिप डीड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज लीगल हायर्स, वही एक्यूटर्स वेर इंटाइटल्ड का मतलब है राइट है, अधिकार है क्या, टू हिज शेयर गुडविल बेस्ड on 1 year's purchase of the average profit for of the last 3 completed year, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना, बात खत्म है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर कितना है, 16,400, 19,500 और 21,700 एट द टाइम ऑफ बी, जब मरता है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म 7200। अच्छा, डिटरमाइन करो द शेयर ऑफ बी इन द गुडविल ऑफ फर्म। अच्छा देखो, पहले तो कहता है पहले से ही गुडविल अपीयर है जब मरा है। भैया ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल AS26 के हिसाब से क्या कहता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना है, परचेज जो करते हैं उसी को दिखाओगे। AS26 बहुत पूछता है, ठीक है, पिछले साल ही पूछा है। तो पहले क्या करें हम लोग, जो उनको मिलेगा वो और बैलेंस शीट में जो दिया है वो दोनों का कर ले। डिटरमाइन द शेयर ऑफ बीज अमाउंट ऑफ गुडविल, बी का क्या होगा ये बताओ। तो आ जाइए, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स निकालें गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर बताओ क्या होता भाई, टोटल प्रॉफिट जितना भी है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल है बताइए। टोटल प्रॉफिट 16,400 है, प्लस करोगे कितना, 16,400 प्लस 19,500 एंड प्लस क्या 21,700, 3 साल का है, डिवाइड करोगे 3। सर जी 5वां नंबर में आप 2 से डिवाइड करा था या 3, वहाँ कह रहा है जो हाफ जितना भी है ना उसका हाफ था, इसलिए कहते हैं पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ोगे नहीं तो डाउट तो क्रिएट होगा ही। अब देखो इसमें कहता है कि एवरेज से निकालो, तो हमको एवरेज करना पड़ेगा ना, तो जितने साल का उतने से डिवाइड करो एवरेज, 19,500 एंड प्लस में 21,700 डिवाइड करोगे कितना 3, यानी एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा 19,200, ठीक। और कहता है क्या ये एवरेज प्रॉफिट है 1 वर्ष, अरे तो गुडविल भी तो भाई वही हो जाएगा। तो गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स परचेज होता है, देख लो। कितने साल है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना, ईयर्स परचेज 1 साल ही है। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 19,200, गुना में 1 करोगे तो गुडविल भी हमारा कितना आएगा 19,200, ठीक है। ये टोटल है, ये टोटल। अब यहाँ से हिस्सा निकालना होगा आपको बी का, तो बी का शेयर निकाल दे, बी शेयर इन गुडविल। देखो 19,200 टोटल है ना, 19,200 और गुना में क्या लिखोगे भैया, 2/5 करिए 2 और डिवाइड करना आपको 5 से,
यानी 7680। ये हो गया शेयर इन गुडविल। देखो तो इसमें कहा है जनरल एंटिटी डिटरमाइन, बस अमाउंट कह रहा है, ठीक है। तो ठीक, अब टेबल बना के आप इसको बांटो, फिर एंट्री करो। और एक और जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है गुडविल, वो आपको ओल्ड रेशियो में दोनों के बीच बीच बांटना है। ये अलग था और वो अलग है। चलिए, तो वो कंफ्यूज के लिए आप डरना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4 शेयर इन प्रॉफिट, 5, 6 था शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो आप बताओ क्या करो, करना क्या है सर? आगे आगे देखो है टोटल कितना इसमें, हम आपको बता देते हैं। 29 क्वेश्चन है मिसलेनियस लेके। तो एक वीडियो में कोशिश की जाएगी 4 से 5 क्वेश्चन करने का, मिनिमम 4। अब जैसे बड़ा आएगा तो क्या करना होगा, उसको लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जल्दी से ख़त्म करो और दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।